हेलो नमस्कार दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग गुड। 22 अक्टूबर 2023 को इजरायली वॉर प्लेन्स जो हैं, फाइटर जेट्स ने गाजा पर एयर स्ट्राइक्स की। आप कहेंगे कि इसमें क्या नई बात है, पिछले कई दिनों से इजरायली फाइटर जेट्स जो हैं वो गाजा पर एयर स्ट्राइक्स करते आए हैं। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है वो ये है कि इजरायली वॉर प्लेन्स ने सीरिया के कुछ एयरपोर्ट्स पर भी अटैक्स किए हैं। अब क्यों अटैक्स किए हैं, राइट? कौन से वो रीजनल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इजराइल ने सीरिया पर अटैक्स किए? आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी आवर वाई। आज की पूरी डिस्कशन जो है वो इसी प्रश्न पर आधारित है, इसी वाई पर आधारित है कि इजराइल ने सीरिया पर अटैक क्यों किया। एक और चीज यहां पर ऐड करना चाहूंगा कि एक हिजबुल्लाह नाम का ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ दिनों पहले हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में भी कुछ हमें फायरिंग्स देखने को मिली। तो सबसे पहले तो मैप को देख लेते हैं। देखिए, यहां पर है इजिप्ट, यहां पर जॉर्डन है। कुछ बेसिक चीजें हैं वो आप स्टडी कर लीजिएगा, जैसे कि डेड सी यहां पर है, फिर जॉर्डन रिवर को देख लीजिएगा, सी ऑफ गैलीली को देख लीजिएगा। एक बहुत ही छोटा सा यहां पर एक समंदर आपको देखने को मिलता है। दिस इज मेडिटेरेनियन सी। फिर बड़े बड़े जो शहर हैं, हाइफा, तेल अवीव, इनको देख लीजिएगा। यहां पर देखिए, ये जो गाजा स्ट्रिप है ना, इसकी लैंड बाउंड्री इजिप्ट के साथ भी जुड़ी हुई है, राइट? और अभी ये न्यूज में इसलिए था इजिप्ट क्योंकि एक मीटिंग होने वाली थी, ये मीटिंग नहीं हो पाई। जॉर्डन, इजिप्ट, यूएसए और पैलेस्टाइन के जो हेड हैं, प्रेसिडेंट है, तो उन चारों की मीटिंग होने वाली थी, ये कैंसिल हो गई। ये जॉर्डन में होने वाली थी बट कैंसिल हो गई। लेकिन जो ह्यूमैनिटेरियन एड गाजा तक पहुंची है वो इजिप्ट की बॉर्डर से पहुंची है। तो यू हैव टू नो कि आपको पता ही होना चाहिए इसके बारे में कि एक छोटी सी लैंड बाउंड्री जो है वो गाजा स्ट्रिप और इजिप्ट एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अब इस एरिया को थोड़ा जूम करके देखें तो यहां पर देखिए, ये जो अलग कलर में है ना, दिस इज गोलन हाइट्स। एक समय तक सीरिया का पार्ट था ये गोलन हाइट, लेकिन एक युद्ध के बाद फिर इजराइल ने गोलन हाइट्स जो है उस पर कब्जा कर लिया। अभी इजराइल के कंट्रोल में है गोलन हाइट। ऊपर देखिए, दिस इज लेबनान हियर, और यहां पर नॉर्थ में लेबनान और इजराइल जो है वो एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये जो नॉर्दर्न पार्ट है ना इजराइल का, यहां पर हमें हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल वाली सिचुएशन देखने को मिली थी। तो आज की हमारी इस डिस्कशन में हम देखेंगे कि ये जो हिजबुल्लाह है उसका और इजराइल का क्या कनेक्शन, मींस किस प्रकार से एक दूसरे को देखते हैं। फिर सीरिया और इजराइल के रिलेशंस किस प्रकार के हैं। सबसे पहले तो हिजबुल्लाह और इजराइल, उसके बाद वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सीरिया एंड इजराइल। फिर हिजबुल्लाह और सीरिया के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो यहां पर एक क्लियर ट्रायंगल जो है वो नजर आ रहा है, इजंट इट? एक तरफ है इजराइल, एक तरफ है ये एच यानी कि हिजबुल्लाह, और दूसरी तरफ एस यानी कि सीरिया है। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि अभी ये जो युद्ध चल रहा है ना हमास और इजराइल के बीच में, तो इसमें सीरिया कैसे इन्वॉल्व है और आगे कंसर्न्स जो है, फ्यूचर के कंसर्न्स जो है वो क्या हो सकते हैं। सो इट्स गोइंग टू बी एन इन डेप्थ एनालिसिस, राइट? आगे बढ़े उससे पहले बहुत ही क्विकली, मेरा नाम है प्रशांत मावानी, यू वॉचिंग स्टडी ग्लोज। आप मेरे दूसरे लेक्चर जो है ना ये क्यूरियसली एजुकेशन पर देख सकते हैं। दोस्तों, हमारे सारे कोर्सेज पर अभी दशहरा सेल चल रहा है, राइट? तो सिर्फ 2 दिन बचे हैं। यू आर गेटिंग 30% ऑफ ऑन ऑल आवर कोर्सेज। मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिजबुल्लाह एंड इजराइल। ये जो हिजबुल्लाह नाम की ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक फ्लैग या फिर लोगो आप देख सकते हैं। 1982 में इसकी स्थापना हुई, और जब से इसकी स्थापना हुई है इसका सिर्फ एक ही मिशन है, इनफैक्ट 2 मिशन है। नंबर 1 इज कि इजराइल का विरोध करना, एंड नंबर 2 वेस्ट एशिया, ये जो मिडिल ईस्ट वाला क्षेत्र है, तो यहां पर वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस, खास करके यूएसए और यूएसए के जो मित्र देश है, तो उनका यहां पर इन्फ्लुएंस ना हो। ये 2 बड़े गोल्स जो है वो हिजबुल्लाह के हैं। दोस्तों, ये 1982 जो है ना, ये चीज आप याद रखिएगा। एक और मैं यहां पर साल बता रहा हूं, 1979 और 1982। एज यू कैन सी 79 में कुछ हुआ और उसके बाद 82 में हिजबुल्लाह की स्थापना हुई। वो क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। नाउ यहां पर ये जो हिजबुल्लाह नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, ये सीरिया के जो अभी प्रेसिडेंट है, जिनका नाम है बशर अल असद, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो सीरिया में बशर अल असद को सपोर्ट जो है वो भी हिजबुल्लाह करता है, और हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है रशिया और ईरान। आई एम श्योर यू नो कि सीरिया में जो लगभग 1 दशक से इश्यूज चल रहे हैं, राइट? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है, बहुत सारे अलग अलग ग्लोबल पावर्स यहां पर एंगेज्ड हैं। यूएसए, यूके, फ्रांस, राइट? ये 3 देश जो हैं, ये तीनों देश जिनको आप वेस्टर्न कंट्रीज कह सकते हैं, तो ये बशर अल असद का विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि बशर अल असद को हटाइए। दूसरी तरफ ऑफ कोर्स रशिया और ईरान है, वो कहते हैं कि भाई बशर अल असद को सपोर्ट कीजिए। एंड इन जनरल एज यू नो कि यूएसए और ईरान के बीच में रिलेशंस बिल्कुल नहीं है। रशिया और यूएसए के रिलेशंस जो हैं वो कैसे हैं आप सब जानते हैं। तो यहां पर ये ग्लोबल राइवलरी है, और ये राइवलरी जो है वो सीरिया इज लाइक देयर प्लेग्राउंड। यहां पर वो सारी चीजें जो है वो एक्सपेरिमेंट करते आए हैं। सो हिजबुल्लाह जो है उसको ईरान का सपोर्ट है और रशिया का सपोर्ट है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड का विरोध कर रहा है, राइट? और 82 में हमने देखा कि जब से इसकी स्थापना हुई है तो तब से
एक गोल जो हिजबुल्लाह का है दैट इज टू अपोज वेस्टर्न वर्ल्ड। जैसे मैंने आपको बताया कि हिजबुल्लाह जो है उसको ईरान का डायरेक्ट सपोर्ट मिलता है ना। वी नो कि ईरान जो है वो बेसिकली एक शिया कंट्री है, इसको शियाइट भी कहते हैं, तो एक शिया कंट्री है एंड दैट इटसेल्फ मींस कि हिजबुल्लाह जो है वो एक शिया ग्रुप है। अब ईरानियन रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1979 में। और 1979 में जब ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ तब से यूएसए और ईरान के रिलेशनशिप जो है वो दुश्मनी वाले हैं, राइट? एक दूसरे को आर्च राइवल्स के तौर पर देखते हैं। अब ईरान का जो रेवोल्यूशन हुआ उसमें एक नया थियोक्रेटिक मॉडल बाहर आया कि जो पॉलिटिक्स है, एक देश जो है तो उसकी सरकार कैसी होनी चाहिए, रिलीजियस रेजीम होनी चाहिए कि धर्मगुरु जो है वो पॉलिटिक्स को संभाले। तो सबसे ऊपर आपके धर्मगुरु, उसके बाद आपके प्रेसिडेंट आएंगे। तो इस प्रकार की सिस्टम जो है वो ईरान में स्थापित हुई 1979 में। एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि अब 82 में हिजबुल्लाह की स्थापना हुई। नाउ यू नो द लॉजिक, राइट? कि एक बार सरकार वहां पर बन गई ऐसे रिलीजियस रेजिम वाले, फिर आप अलग अलग ग्रुप्स बनाएंगे और ये सारे ग्रुप्स जो है वो अलग अलग आपके जो काम है उनको एग्जीक्यूट करेंगे। सो हिजबुल्लाह जो है वो एक शियाइट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि एक शिया ऑर्गेनाइजेशन है। एंड सऊदी अरेबिया एक सुन्नी देश है और बहुत सारे वेस्ट एशिया के देश जो हैं वो सऊदी टीम में आते हैं। कुछ देश जैसे कि अभी लेबनान है, येमन है, सीरिया है, तो ये सारे ईरान की टीम के मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है, ये दोनों की राइवलरी जो है शिया और सुन्नी, या फिर आप कह सकते हैं सऊदी अरेबिया और ईरान की राइवलरी जो है, तो इस राइवलरी में जनरली यू फाइंड शिया वर्सेस सुन्नी। लेकिन जब ये जो इजराइल की बात आती है तो ईरान जो है वो हमास इज बेसिकली ए सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन, राइट? वो सुन्नी मुसलमान हैं जो हमास वाले हैं वो, तो ईरान इनको भी सपोर्ट कर रहा है। तो यहां पर इस प्रकार की चीजें भी आपको देखने को मिलेगी। इट्स नॉट लाइक के जो शिया हैं वो सुन्नी को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, या फिर ईरान जो है वो कभी भी सऊदी को सपोर्ट नहीं करेगा, या फिर सऊदी जिन ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहा है तो ईरान उनका विरोधी करेगा। इट्स नॉट लाइक दैट, इट ऑल डिपेंड्स, राइट? तो ऊपर ऊपर से धर्म की बात होती है, लेकिन अंडर करंट में अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिक्स ही यहां पर चल रहा है, और एक लंबे समय से पॉलिटिक्स और पावर प्ले ही यहां पर चलता आया है। दिस इज अ रियलिटी। अब सीरिया और इजराइल की अगर हम बात करें तो जब से इजराइल की स्थापना हुई है, 1948 में स्थापना हुई, तब से सीरिया देश जो है उसने इजराइल का विरोध किया है। और जो दूसरे अरेबिक देश हैं उन्होंने जो स्टैंड लिया था इजराइल पर, तो वही स्टैंड जो है वो सीरिया का भी रखा है कि यहां पर ये जमीन जो है वो पैलेस्टीनियंस की है, ये अरब के जो इंटरेस्ट हैं, अरबी लोगों के जो इंटरेस्ट है, उन्हीं चीजों को सीरिया सपोर्ट करता है। इजराइल का तो एक जानी दुश्मन है जब से 48 से स्थापना हुई है। दूसरी चीज, बहुत सारे युद्ध भी हो गए। योम किपुर का वॉर हुआ, राइट? 73 में हुआ था। और सबसे बड़ा जो एक इंटरेस्टिंग वॉर है, ये 6 डे वॉर हुआ था 67 में। तो 67 से ही ये गोलन हाइट्स जो है वो इजराइल के कंट्रोल में आ गए। और ये 67 का जो वॉर था, 6 डे वॉर, इसी वॉर में इजराइल ने एक साथ मल्टीपल जो उनके ऊपर अटैक्स हुए थे, इजिप्ट की तरफ से हुआ था, लेबनान, सीरिया की तरफ से हुआ था, जॉर्डन की तरफ से हुआ था, ये सारी चीजों, ये सारे अलग अलग देश जो हैं उनको एक साथ हरा दिया इजराइल ने। और तब से इजराइल जो है वो यहां पर एक बहुत ही रॉक सॉलिड ताकत के तौर पर उभर कर आ रहा है। तो यू नो नाउ के सीरिया और इजराइल के रिलेशन जो है वो हमेशा से इसी प्रकार से रखे हैं। अब हिजबुल्लाह और सीरिया की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये जो हिजबुल्लाह है तो इसको ईरान का सपोर्ट मिलता है, और हमने ये भी देखा कि सीरिया जो है उसके बशर अल असद को भी ईरान का सपोर्ट मिलता है। तो दिस इज द रीजन कि सीरिया और हिजबुल्लाह जो है वो जब इजराइल की बात आती है तो एक दूसरे के साथ रहते हैं, और खास करके वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को कम करने की बात आती है तब भी एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। पास्ट में अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड के कुछ हिजबुल्लाह के जो लोग हैं वो सीरियन कुछ ग्रुप्स जो हैं वो लेबनान में थे, तो हिजबुल्लाह ने उनकी टेरिटरी या फिर उनके पावर को एक्सेप्ट किया। एंड हिजबुल्लाह जो है दे हैव बीन एक्टिव इन सीरिया एज वेल, तो वहां की बशर अल असद की सरकार जो है उन्होंने हिजबुल्लाह मिलिशियाज को भी एक्सेप्ट किया है। तो कुछ जगहों पर इन दोनों के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं और हो सकते हैं फ्यूचर में, लेकिन जब इजराइल की बात आती है तब ये दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। नाउ हाउ हैज सीरिया बीन इन्वॉल्व्ड इन द करंट कॉन्फ्लिक्ट? देखिए, इजरायली एयर स्ट्राइक्स जो है वो दमास्कस में हुई। दमास्कस सीरिया का कैपिटल है, तो यहां तो हुई ही, लेकिन ऊपर बहुत नॉर्थ में आप देखेंगे तो एलोपो जो है वो एक बहुत बड़ा शहर है, तो वहां के एयरपोर्ट्स पर भी इजराइल ने एयर स्ट्राइक्स की हैं। और ये सारी चीजें जो है वो आपको सीरियन स्टेट मीडिया में पढ़ने को मिल रही है। और इन अटैक्स में एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई है, और यहां पर रनवेज जो है उनको डैमेज किया गया है ताकि रनवेज पर से किसी भी प्रकार के फाइटर जेट्स जो है वो टेक ऑफ ना कर सके, राइट? ये जो स्ट्राइक्स हुई तो इसमें हिजबुल्लाह के कुछ लोग भी मरे हैं, और जो डेप्यूटी लीडर हैं, तो उन्होंने, जो हिजबुल्लाह के डेप्यूटी लीडर हैं, उन्होंने इजराइल को धमकी दी है कि अगर आप इस प्रकार की चीजें करेंगे, खास करके लेबनान के एरिया में, तो फिर हम आपको छोड़ेंगे नहीं और हम आप बदला लेंगे एंड थिंग्स लाइक दैट। नाउ डियर फ्रेंड्स, जो एक छीबा फार्म्स है, ये छीबा फार्म्स जो है ना, ये गोलन हाइट्स में है। तो यहां पर हिजबुल्लाह जो है वो काफी एक्टिव है, और उन्होंने इजरायली पोजीशंस पर फायर किया, रॉकेट्स और शेल्स लॉन्च किए। एंड दिस इज द थिंग कि इजराइल ने फिर सीरिया पर अटैक किया। देखिए, ये वाला जो पोर्शन है ना, यहां से हिजबुल्लाह ने
इसराइल पर अटैक किया। और फिर इसराइल ये नहीं चाहता है कि सीरिया जो है वो किसी भी कैपेसिटी में रहे कि वो या तो हमास को या फिर हिजबुल्लाह को सपोर्ट करे। सो इसराइल ने क्या किया है, एक प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स जो है वो स्टार्ट कर दी है कि बिफोर सीरिया स्ट्राइक्स उनके ऊपर स्ट्राइक कर दीजिए। अब कंसर्न्स जो है वो ये हैं कि यहां पर ये चीज़ें जो है वो और ज़्यादा एक्सपांड हो सकती हैं। हिजबुल्लाह, लेबनान, सीरिया, ये सारे देश जो हैं यहां पर इन्वॉल्व हो सकते हैं और इसकी वजह से चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो सकती हैं। नेतन्याहू साहब ने वार्निंग दी है हिजबुल्लाह को कि अगर आपने किसी भी प्रकार की हरकत की, आपने हमारे ऊपर स्ट्राइक करने की सोची, तो हम आप पर ऐसी स्ट्राइक करेंगे कि आप कभी सोच भी नहीं पाएंगे। राइट, लेबनान में से आपका हमेशा हमेशा के लिए नामो निशान जो है वो मिट जाएगा। अब सबसे बड़ा जो खतरा या फिर फियर जो है वो यही है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये पूरे वेस्ट एशिया में स्प्रेड ना हो जाए, वरना ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ही नेगेटिव बात होगी। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। आई होप आज की डिस्कशन से आपको यहां पर जो रीजनल पावर गेम्स चल रही है ना उसकी एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स जैसे मैंने बताया क्यूरियसली एजुकेशन नाम की यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, वी आर सेलिब्रेटिंग दशहरा एंड आई वांट कि हम इस दशहरा फेस्टिवल को मिलकर सेलिब्रेट करें एंड द ओनली वे इज बाय सेल्फ डेवलपमेंट। राइट, सेल्फ डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है जिसके रिटर्न्स आपको पूरी जिंदगी मिलते रहेंगे। अगर आपने खुद पर इन्वेस्टमेंट किया, खुद को और ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश की, तो डियर फ्रेंड्स इट विल हेल्प यू अ लॉट। राइट, एंड हमारे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, राइट, दे आर बेस्ड ऑन सेल्फ डेवलपमेंट। तो डू चेक देम आउट, दे आर अवेलेबल ऑन मोबाइल एप्स और ये जो डिस्काउंट चल रहा है इसका लाभ जरूर उठाइएगा। आई विल सी यू सून, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।